हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एमडीयू का 2019 का जो फिज़िक्स का सॉल्यूशन मैं डाल रही हूँ उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। ये मेरा 4th लेक्चर है। 3 लेक्चर्स का ऑलरेडी मैं सॉल्यूशन डाल चुकी हूँ। बाकी मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी सोल्व किए हैं। 2018 का भी डाला हुआ है, 21 का भी डाला हुआ है, 17 का भी डाला हुआ है। ये जो मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डाल रही हूँ ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम आएंगे, डीयू का, सीयू सेट का, जो भी एग्ज़ाम दोगे जेएनयू का, उसमें भी कंसेप्ट जो है आपके यूज़फुल हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है 0.4 c से। अगर हम उसकी स्पीड को ट्वाइस कर दें तो उसके लीनियर मोमेंट जो है मोमेंटम पर क्या इफेक्ट होगा? डबल हो जाएगा, मोर देन डबल हो जाएगा, अनचेंज रहेगा या स्लाइटली लेस देन डबल होगा? सो वेलोसिटी आपकी क्या 0.4 c से मूव कर रहा है। इसका मोमेंटम क्या होता है अगर आपको याद हो, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन मास अगर पार्टिकल जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से तो उसका मास भी चेंज होगा। क्या होता है? मास होता है m0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू वी। अब m0 इंटू वी क्या है 0.4 c डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए 0.4 c होल स्क्वायर यानी 0.4 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। ये डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1 माइनस 0.16 दैट इज इक्वल टू 0.84। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ गया 0.91। इसी तरह से मैं बोल रही हूँ अगर हमने पार्टिकल की स्पीड को डबल कर दिया, वी डैश वेलोसिटी हो स्पीड हो गई अब इसकी, दैट इज ट्वाइस ऑफ वी। यहाँ से क्या बन गई 0.91 इंटू m0 इंटू 0.4 c। तो लीनियर मोमेंटम क्या हो गया आपकी बार, अगर आपने वेलोसिटी चेंज कर दी है m0 इंटू वी था, v की जगह आपका आ गया ट्वाइस ऑफ v डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर यानी अब क्या हो गया 2v होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ये क्या बन गया m0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू 2v। सो आप अपना बेसिक अप्लाई कीजिए, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है और उसको सोल्व करते जाइए, सीधे आंसर आपका आ जाएगा। m0 इंटू ट्वाइस ऑफ v है 0.4 c डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 इंटू 0.4 होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट। ये क्या रहा है डिनोमिनेटर आप देखिए 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर है 0.16 यानी इंटू 4 0.64 आ गया। 1 माइनस 0.64 करोगे तो क्या आएगा 0.36। तो ये आप दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, इसको और इसको क्या आ रहा है m0 इंटू 0.4 c तो यहाँ पर भी है 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 0.36 दैट इज़ इक्वल टू 3.3 और ये है 0.91 यानी इसके ट्वाइस से भी ज़्यादा हो गया। यही ऑप्शन में था बिकम्स मोर देन डबल। दिस ऑप्शन इज राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के क्वेश्चन है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या इन्वेरिएंट रहता है? कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और वो चार्ज को आंसर कर देते हैं। नो, चार्ज भी कांस्टेंट रहता है, स्पीड भी कांस्टेंट रहता है। मास का भी मैंने एग्जांपल दिया था, मास आपका कांस्टेंट नहीं रहता है अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो यहाँ से आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी और चार्ज कांस्टेंट रहेगा। सो 4th ऑप्शन इज राइट आंसर। इसको फर्स्ट मार्क नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट ईयर में भी आता है आपका, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 25 माइक्रोफेराड। अगर यहाँ पे मैंने म्यू दिया होता तो भी क्या वैल्यू होनी थी 25 इंटू 10⁻⁻⁶ फेराड। इस चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू ए 300 वोल्ट डीसी पावर से कनेक्ट किया और इसको चार्जिंग कर दी। अब कैपेसिटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया यानी डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई एंड कनेक्ट कर दिया इंडक्टर के अक्रॉस। क्या है वो L इज इक्वल टू 10⁻⁻2 हेनरी। आपको याद होगा इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है। क्या बताना है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन द सर्किट। क्या फ्रीक्वेंसी है और क्या पीरियड है ऑसिलेशन का? देखिए ये ऑप्शन है 320 कोमा 3.1 यानी 320 दे रहा है फ्रीक्वेंसी और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 3.1 मिलीसेकंड। यही ऑप्शन है, मैं अब इसको सोल्व करके दिखा रही हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटरी डिस्चार्ज क्या आएगा, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। 1/2 पाई L आपके पास था 10⁻⁻2 हेनरी इंटू C क्या था 25 माइक्रोफेराड। 25 इंटू 10⁻⁸ ये क्या आ रहा है ब्रैकेट में 10⁻⁸ इंटू 25। अब इस के रूट को सोल्व करोगे तो 5 इंटू 10⁻⁴ 5 इंटू 2 पाई 10 पाई हो गया डिनोमिनेटर में, 10⁻⁴ आपका न्यूमिनेटर में आ गया। 10 से 10⁻⁴ एक पावर कैंसिल आउट हो गई 10⁻3/5 विच ऑन सोल्विंग इट गिव्स 320 हर्ट्स। यही ऑप्शन था। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी 1/320 0.0031 आ रहा है ये, इसको आप क्या लिख सकते हो 3.1 मिलीसेकेंड। ओके, दिस वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आपने BH कर्व का एक्सपेरिमेंट किया होगा जो कि फाइनल ईयर में आता है, CRO यूज़ किया होगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जिसको बोलते हो। उस पर आपने देखा होगा ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, कलर मिल रहा है आपको, ऐसे ग्रीन कलर सेंटर में मिलता है, आप सेंटर में लाते हो और फिर कर्व के लिए सेट करते हो। तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो? सिग्नल बीइंग व्यूड, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं कैथोड से। इसके बाद है फाइनल स्पीड जिससे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं। कोटिंग मटेरियल ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन, जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसके कोटिंग मटेरियल की वजह से आता है। तो याद रहे ये फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को 2 से 3 प्रीवियस ईयर में सोल्व कर चुकी हूँ। वही क्वेश्चन है, अगर 2 वेव्स का एम्पलीट्यूड हमारे पास ए है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी? ए की आइदर इट इज़ 4a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 2a और 4a। आपके पास फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है ए, सेकंड का है ए, तो मैक्सिमम क्या होगी इंटेंसिटी? a1 + a2 होल स्क्वायर, a + a होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a होल स्क्वायर, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 4a स्क्वायर। सो 4a स्क्वायर इज राइट आंसर, आई मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म पे है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड आया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ मैं बोल सकती हूँ इनको। ये तो आप जस्ट अपने बेसिक बुक देखोगे, हर एक बुक में ये फॉर्मूला होगा। एफ क्यू आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका है? एफ एक्स का। जनरली आपने एफ के पढ़ा है, कैपिटल एफ के से पढ़ा होगा अगर याद हो। यहाँ एफ क्यू बोला है इन्होंने, एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या रहा है? एफ क्यू। तो आपको पता है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एल्फा एक्स, यानी एक्स को अल्फा कोफिशिएंट से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या इफेक्ट होगा इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म पे? एफ क्यू बाई अल्फा स्क्वायर, एफ क्यू अल्फा, अल्फा इनवर्स एफ क्यू बाई अल्फा, अल्फा इंटू एफ क्यू बाई अल्फा। क्या होगा? ये फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ क्यू किसका है? एफ एक्स का है। तो हमें बताना है एफ ऑफ अल्फा एक्स। क्या करोगे? जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से, और जो एफ क्यू आ रहा था फोरियर ट्रांसफॉर्म उसको भी डिवाइड कीजिए अल्फा से, यानी दोनों ही फैक्टर क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। यहाँ पे 1/अल्फा आ रहा है आपके पास प्लस एफ ऑफ क्यू बाई अल्फा। क्या आ गया? ये अल्फा इनवर्स एफ ऑफ क्यू बाई अल्फा। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन ये रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ क्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस क्यू स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, एक्सपोनेंशियल क्यू स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल क्यू स्क्वायर बाई 2। देखिए ये हमारा क्या होता है? गॉसियन फंक्शन। ये स्पेशल एग्जाम्पल दिया होगा, जस्ट आप अपने आर्ट चांद या विजय पब्लिकेशन वाली बुक्स भी देखोगे, उनमें भी गिवन है, या न्यू कॉलेज वाली बुक है। तो ये आपके पास गॉसियन फंक्शन होता है और आपको याद होगा अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म गॉसियन फंक्शन का लोगे तो वो फर्दर क्या होता है? गॉसियन फंक्शन। तो ये हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को किससे दिखा रहे हैं? एफ क्यू से दिखा रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2। इट इम्प्लाइज बी ऑप्शन इज राइट आंसर। एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 का क्या है? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। इसी तरह से मैं सॉल्यूशन डालती रहूँगी। आप अपने प्रीवियस पेपर को रिवाइज कीजिए, और ये आप जो है स्टेट यूनिवर्सिटी का कोई टेस्ट दोगे, KU का दोगे, मुरथल यूनिवर्सिटी का दोगे, या आप अपना DU का, JNU का, आपकी बार तो जो कंबाइन हो रहा है, कोई भी टेस्ट दोगे तो उसमें सभी में ये कंसेप्ट यूज़फुल रहेंगे। सो रिवाइज कीजिए सभी को। ओके, थैंक यू।